और अब बात करेंगे, खबर नेपाल के धनुषा जिले की है, जहां पर शहीद नगर क्षेत्र से सामने आई यह घटना एक समाज को झकझोर देने वाली है। वास्तव में यही वही मामला है जिसका खुलासा सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले किया था और अब उसी खबर का एक बड़ा असर साफ नजर आया है। दरअसल लव जिहाद के जाल में फंसी एक नाबालिग हिंदू लड़की को लगातार बने दबाव के बीच जिहादी तत्वों ने उसे खुद उसके परिवार को वापस सौंप दिया है। इस पूरी घटना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हिंदू सम्राट सेना नेपाल की रही है, जिसने न केवल पूरे मामले को गंभीरता से उठाया बल्कि तेजी और संयम दोनों के साथ स्थानीय स्तर पर हर वह कदम उठाया जिसकी जरूरत थी। इसी सक्रियता और तत्परता के कारण स्थानीय पुलिस पर भी दबाव बना और यही दबाव नाबालिग लड़की की सुरक्षित घर वापसी का एक सबसे बड़ा कारण बना। वास्तव में इस प्रकरण का सबसे गंभीर पक्ष यह रहा कि नाबालिग हिंदू लड़की ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसे बहलाने, फुसलाने और अगवा करने की कोशिश की गई थी। लड़की ने स्पष्ट रूप से बताया कि पूरे मामले में उसे योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया गया था। यह बयान न सिर्फ इस घटना की सच्चाई को उजागर करता है बल्कि समाज और कानून व्यवस्था दोनों के सामने गंभीर प्रश्न भी खड़ा करता है। दरअसल यह केवल एक लड़की की घर वापसी घर भर नहीं है बल्कि यह चेतावनी है जिसे समाज को समझना होगा। समय रहते हिंदू सम्राट सेना नेपाल ने इस मुद्दे को उठाया है, परिवार को हिम्मत दी है और प्रशासन को तत्परता दिखाने के लिए मजबूर किया है। यही कारण है कि एक बड़ी अनहोनी टल गई है। इस पूरे प्रकरण का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि नाबालिग लड़की ने घर लौटने के बाद हिंदू सम्राट सेना की सदस्यता भी ले ली है और आगे भी उनके पुनीत कार्यों में सहभागी बनने की इच्छा व्यक्त की है। यह निर्णय उसकी आस्था, उसके विश्वास और उसके अनुभव सभी को स्पष्ट रूप से सामने रखता है। वास्तव में यह मामला कई स्तरों पर समाज को सीख देता है और यह बताता है कि समय पर जागरूकता और सामूहिक प्रयास क्या परिणाम ला सकती है। और दूसरी ओर यह समाज को सावधान भी करता है कि किस प्रकार बहाने और बहलावे के माध्यम से नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाया जाता है। आज सबसे बड़ा तथ्य यही है कि लड़की सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित है और सुदर्शन न्यूज की खबर ने एक नाबालिग हिंदू बेटी को उसके घर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।